हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के पास कुछ लोग आए और उनसे सवाल किया, ए हमारे इमाम, क्या बात है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं लेकिन वो कबूल नहीं होती। उन्होंने जवाब दिया, तुम अल्लाह ताला को पहचानते हो लेकिन इसके अहकाम पर अमल नहीं करते। तुम रसूल की महब्बत के दावे करते हो लेकिन इस की सुन्नतों को तुमने तर्क कर दिया है। तुम शैतान को दुश्मन करार देते हो लेकिन इसकी पैरवी करते हो। तुम्हें जन्नत का इल्म है लेकिन अपने आप को इसकी तरफ धकेलती जा रहे हो। तुम लोग मानते हो कि मौत का आना यकीनी है लेकिन इसके लिए तैयारी नहीं करते। तुम अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हो लेकिन इसका शुक्र अदा नहीं करते। फिर तुम्हारी दुआ कैसे कबूल हो? ज़रा तवज्जो फरमाइए, सूरत हाल कदीम अहद की है जब लोग बनिस्बत हमारे ईमान व अमानत में कहीं गन्ना ज़्यादा थे। उनकी सदाकत की मिसाल दी जाती थी लेकिन बावजूद उसके उनको दुआ की अदन कबूलियत की शिकायत थी। लिहाजा वो अपनी शिकायत लिए इस वक्त के एक बुज़ुर्ग के पास जमा होते हैं। अर्ज़ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, क्या करें? बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ए लोगो, दुआ की कबूलियत के तो कुछ शराइत हैं, अगर वो पूरे होंगे तो दुआ भी कबूल होगी। बसूरत दीगर दुआ की कबूलियत की भी कोई सबील नहीं है। काम खुदावंदी और संत रसूल पर अमल, शैतान को दुश्मन जानते हुए इससे दूरी, अल्लाह मियाँ का शुक्र, मौत से इबरत हासिल करना, जन्नत के हुसूल की कोशिश और जहन्नम से बचाव का सामान करना। अब खुद ही अपने नफस को हुक्म मुकम्मल कर लो, वो तुम्हें खुद बताएगा कि ये खसूसियत तुम्हारे अंदर हैं या नहीं। अगर जवाब नफ़ी में हो तो अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ है कर गिलगिला तौबा करो, फिर तुम खुद ब खुद इसका नतीजा दुआओं की कबूलियत की सूरत में अपने सामने पाओगे, क्योंकि मेरे रब की रहमत बहुत वसी है। लिहाजा इस दौर के लोगों को खुसूसन इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के दर पर दस्तक दे मुनकरात से इज्तनाब करें, इखलास, सदाकत और दियानत के दामन को मजबूती से पकड़े रखें ताकि दुआ भी कबूल हो और ईमान भी मजबूत हो। लेकिन अफसोस तब होता है जब हम ईमान के दामन को तर्क कर बैठते हैं और मज़ारों की इत्तिबा में इतने आगे निकल जाते हैं कि अल्लाह मियाँ के बजाय उनसे दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। अगर दुआ नहीं तो उनको वसीला ज़रूर बनाते हैं। चनाचा अल्लाह मियाँ फरमाते हैं, वाज़ा सालिक अबादी अनफानी करीब अजदा उल्दा आज़ा दुआन। जब अब से मेरे मुताल्लिक मेरे बंदे पूछें तो उन्हें बता दे कि मैं उनसे करीब हूँ, दुआ मांगने वाला जब मुझसे दुआ मांगता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। फिर मुझ ही को माने और मुझ ही पर ईमान लाएं। बहर कैफ हमें इस आयत करीमा में ये तालीम दी गई है कि हमें अल्लाह ताला ही से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे निहायत करीब है, और उसी पर ईमान रखना चाहिए क्योंकि इसी में हमारी हिदायत व फला मरमूज है। और साथ साथ हमें रसूल की तालीमात पर भी अमल पैरा होना होगा, क्योंकि फरमान रसूल है, जिसने मेरी इताअत की इसने अल्लाह ताला की इताअत की। उपस मालूम हुआ कि दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल की फर्माबरदारी शर्त है। लिहाजा हमें रुजू इली अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए ताकि अल्लाह मियाँ हमसे राज़ी हों और हमारी दुआएं भी इसकी बारगाह में मकबूल ठहर। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।